फिरोज खान नून भारत में किन बड़े ओहदों पर फाइज रहे? मारूफ सियासतदान फिरोज खान नून 7 मई 1893 को सरगोदा में पैदा हुए। एचिसन कॉलेज लाहौर से तालीम पाई और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1916 में MA की डिग्री हासिल की। बैरिस्टर का इम्तिहान भी पास किया। वतन वापसी पर 1917 से 1926 तक लाहौर हाई कोर्ट में वकालत की। 1926 में पंजाब के वजीर सेहत और तालीम मुकर्रर हुए। 1936 से 1941 लंदन में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर रहे। 1941 से 1945 वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन रहे। 1942 में हिंदुस्तान का वजीर दिफा मुकर्रर किया गया। वो ये ओहदा हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। उन्होंने 1945 तक इस ओहदे पर काम किया। 1945 में उन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दिया और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। उसके साथ ही उन्होंने अपनी देरीना सियासी जमात यूनियनिस्ट पार्टी के अरकान से भी मुस्लिम लीग में शामिल होने की अपील की। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में उन्हें मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1953 में मियां मुमताज अहमद दोलताना की जगह पंजाब का वजीर आला बनाया गया। जनरल इस्कंदर मिर्जा ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई तो उसमें शमूलियत इख्तियार की और वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी की काबीना में वजीर खारजा मुकर्रर हुए। वो इस ओहदे पर बमुश्किल 54 दिन चल सके। ताहम इसके बाद सदर इस्कंदर मिर्जा ने 11 दिसंबर 1957 को मलिक फिरोज खान को पाकिस्तान का 7वां वजीर आजम बनने और अपनी काबीना बनाने के लिए कहा। मलिक नून उस ओहदे पर सिर्फ 9 महीने रह सके क्योंकि 7 अक्टूबर 1958 को इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ नाफिज करा दिया। इसी तरह मलिक साहब हमेशा के लिए सियासत से रिटायर हो गए। उन्होंने 9 दिसंबर 1970 को सरगोदा में वफात पाई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।